तो आज हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी पे बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें ये चीज़ें जानने को मिलेंगी कि अच्छा प्रोग्राम क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है, पहला। दूसरा ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती है दो तीन, उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा और उसे हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे प्रोग्राम्स बनाने के लिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी जो होती है उसके बारे में पता चलेगा कि मतलब जब आप कोई प्रॉब्लम आपको मिलता है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं, वो हमें पता चलेगा। एंड लास्ट हमें ये जानने को मिलेगा कि प्रोग्राम लिखते वक्त हम कैसे कैसे एरर्स हो सकते हैं और हम उनको कैसे सुधार सकते हैं। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द नीड फॉर गुड प्रोग्राम्स। फॉर दैट फर्स्ट लेट्स डिफाइन अ गुड प्रोग्राम। एक अच्छे प्रोग्राम की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। सबसे पहला होता है सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी ऑफ एन एक्सप्रेशन। इसका तो मतलब जो है वो समझ में आ रहा होगा। आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको आप जितना सिंपल और क्लियरली प्रेजेंट करेंगे उतना आपका प्रोग्राम बेटर होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई यू माइनस वी। अब ये काफ़ी कम्बरसम एक्सप्रेशन लग रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिखने के लिए थोड़ा और प्रॉब्लम टाइप्स लगेगा। तो इसको हम ब्रेक कर दे, अगर मान लीजिए सपोज x1 इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी एंड x2 इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई u माइनस वी, देन x इक्वल्स टू x1 माइनस x2। दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन of this x. So if we write this instead of this in the program, our program automatically becomes a simpler and clearer, which helps it become a good program. इसके कुछ मतलब सिंप्लिसिटी के दो चार सब टॉपिक्स, सब पॉइंट्स हैं, उनको मैं स्टेट कर देता हूँ। पहला, use library functions. लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है? बेसिकली हर एक प्रोग्राम जो हम बनाते हैं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे। उस लैंग्वेज के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड तरीके से आते हैं। सपोज कुछ मैथ्स के होते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स के ऊपर होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर होते हैं। उन फंक्शंस को यूज़ करें तो हमारा जो एक्चुअल पर्पस है, इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग इट बाय राइटिंग अननेसेसरी कोड, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करके छोटे तरीके से लिख सकते हैं। सपोज़ हमें निकालनी है x टू द पावर 6, तो इसको अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इसको सपोज़ y हमें लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे x स्टार x स्टार x स्टार x। ये एक पूरा लाइन होगा उस लैंग्वेज में। 6 बार हमें x को मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें x टू द पावर 6 मिलेगा। बट अगर हम इसी का लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करें तो हमारी लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाएगी। वी विल सिंपली राइट y इक्वल्स टू पाव x, 6। ये मैथ्स का लाइब्रेरी फंक्शन है विच डिनोट्स पावर। ये हमारा बेस होगा और ये एक्सपोनेंट होता है। यूजुअल वो सिंटैक्स यही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अक्रॉस। सो हम इसे यूज़ कर रहे हैं। सो वी सी दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कम्बरसम एक्सप्रेशन, हम एक सिंपल एक्सप्रेशन से हमें जो चाहिए वो मिल सकता है। तो पहला ये हो गया कि लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करना चाहिए प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए। नेक्स्ट वी सी दैट जो मैंने अभी पहला एग्जांपल दिया था,
इसका मतलब वही है कि बेसिकली इंस्टेड ऑफ राइटिंग x इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस u प्लस v डिवाइडेड बाई u माइनस v, break it up into smaller parts and we write x equals to x1 minus x2, ठीक है। एंड लास्ट ये मतलब जो लास्ट ये है, ये ऑब्वियस नहीं लगेगा but you will understand when you get proficient with a language you will want to use tricks जो मतलब defy the norms, which अजीब सा लगेगा मतलब लोगों को देखने में, बट आपको लगेगा कि आपने बहुत ही एक अच्छा नॉवल तरीका निकाला है करने के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि वैसा मत करें बिकॉज इट इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्रोग्राम। अवॉइड ट्रिक्स to make understanding easier। सपोज़ आपने फॉर लूप एक बनाना है बट उसको आप किसी भी तरीके से वाइल लूप में कन्वर्ट करके बहुत लंबा चौड़ा खींच रहे हैं, तो वो बेसिकली एक ट्रिक हो गया जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि आपने एक नॉवल तरीका निकाला है उसको और एक तरीके से करने के लिए, but that is just a trick and that will cause unnecessary confusion among the viewers of the program, so avoid that। it may not be implicit but ये काफ़ी important है, ठीक है। now moving on to the next characteristic of a good program, it is proper identifier names। सबसे पहले what is an identifier? An identifier, it is a user defined name associated with a function or data object। it can be constant or variable। so this is called an identifier। basically जब भी हम किसी भी वेरिएबल को लेते हैं और उसको कुछ भी नाम देते हैं, दैट बिकम्स आवर आइडेंटिफायर। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिखा int x इक्वल्स टू 5, int y इक्वल्स टू x माइनस 4। यहाँ पे x हमारा आइडेंटिफायर है, y हमारा आइडेंटिफायर है, बिकॉज दीज आर डिफाइंड बाय द यूजर्स एंड वो ये हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स है। x यहाँ पे कांस्टेंट है बट y वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। हमें फंक्शंस भी अगर डिफाइन करना है तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे ही। सपोज int add a b एंड इनमें कुछ स्टेटमेंट्स है। तो ये जो फंक्शन का नाम है ऐड, वो यूज़र डिफाइंड है, सो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एन आइडेंटिफायर, ठीक है ना। आइडेंटिफायर टाइप करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर कैन कॉन्स्टिट्यूट, मतलब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर इज मेड अप ऑफ लेटर्स कैपिटल and small, digits 0 to 9 and underscore character। ये डैश नहीं है, ये अंडरस्कोर है। बेसिकली इंस्टेड ऑफ जो डैश होता है वो यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। जनरल आइडेंटिफायर का सिंटैक्स यही होता है, बट अलग अलग लैंग्वेजेस में अकॉर्डिंग टू देयर सिंटैक्स डेफिनेशन हम और कैरेक्टर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअल आइडेंटिफायर का रूल यही होता है कि एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद ईदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर, बट इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, ठीक है। एंड प्रॉपर आइडेंटिफायर नेम्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड प्रोग्राम, बिकॉज मतलब उससे हमारा ये इट हेल्प्स द सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। सपोज़ हमारे पास दिया हुआ है कि
एरिया निकालना है हमें। तो उसके लिए अगर हम a इक्वल टू एस स्टार एस, सपोज स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो हमें पता नहीं यहाँ पे a क्या है, हमें यहाँ पे पता नहीं a क्या है, हमें पता नहीं s क्या है। तो जो प्रोग्राम देख रहा होगा एज एन आउटसाइड व्यूअर, उसको कन्फ्यूजन होगी। इंस्टेड अगर हम इन्हें ऐसे डिफाइन करें, एरिया इक्वल टू साइड स्टार साइड, द यूज़र विल रेडिली अंडरस्टैंड दैट हम एरिया निकाल रहे हैं और सिंस इट इज़ साइड इनटू साइड हम स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ आइडेंटिफायर टू हेल्प द प्रोग्राम सिंपलर। ओके, सिमिलरली मान लीजिए हम कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं जो मतलब हर जगह कांस्टेंट ही रहने वाला है। मान लीजिए पाई डिफाइन कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग p इक्वल टू 3.14, why not directly write pi equal to 3.14? pi is a legit identifier name, इसमें सिर्फ लेटर्स है और ये नंबर भी कांस्टेंट है। तो जब भी हम कहीं पाई को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा हम पाई लिख देंगे, सो पीपल विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि हम पाई से काम कर रहे हैं। अगर हम p लिखते तो दे वुड थिंक इट, दे कैन कन्फ्यूज इट विद अ वेरिएबल एंड सोचते कि मतलब इट हैज़ सम वैल्यू विच इज़ कहीं से आया है, तो वो कंफ्यूज कर सकता है। ऑल्सो मतलब एक और चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बैंकिंग का हम ऐसे बना रहे हैं कोई प्रोग्राम, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है अगर हम सिमिलर नेम्स यूज़ करें, जैसे कस्टम एक हो गया और कस्टमर एक हो गया, और एक और एग्जांपल मान लीजिए अकाउंट एक हो गया, अकाउंटेंट हो गया। ऐसे अगर हमारे पास दो आइडेंटिफायर्स हो जाए तो हमें खुद प्रोग्राम लिखते टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन होगी और दूसरों को भी जब वो पढ़ेंगे कन्फ्यूजन हो सकती है, बिकॉज एट एनी मोमेंट कस्टम और कस्टमर अगर इंटरचेंज हो गया तो पूरा प्रोग्राम का मतलब बिगड़ जाएगा। सिमिलरली अकाउंट और अकाउंटेंट इंटरचेंज हो गया तो मतलब एरर्स हो जाएंगे जो कि डीबग करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे सिमिलर टाइप के आइडेंटिफायर्स ना यूज़ करें तो बेटर रहेगा। एंड लास्टली इट इज़ मतलब ऑलवेज वर्थ मेंशनिंग कि डू नॉट यूज़ वन लेटर identifiers. This is very important in code which is not trivial। मतलब आपको एक बड़ा सा कुछ एप्लीकेशन टाइप्स बनाना है और उसके लिए आप डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कोड लिख रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग x y z एज द वेरिएबल्स यू गिव देम स्पेसिफिक नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जैसे मान लीजिए x आप देना चाहते थे द मंथली एवरेज इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x you can write as avg income. This can become an identifier name. Similarly for y कुछ, for z कुछ। तो unless and until आपका कोड absolutely trivial है, जैसे आपको सिर्फ दो नंबर्स का सम निकालना है, then you can easily use x and y, वो मैटर नहीं करेगा। बट अगर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे हैं, वन लेटर आइडेंटिफायर्स आर नॉट, मतलब आप नहीं यूज़ करेंगे, उनका कुछ स्पेसिफिक नाम दे देंगे तो वो बेटर होगा। गुड प्रोग्राम का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कमेंटिंग। Now what is basically a comment? A comment is a language, programming language construct it is a programming language construct enabled to embed annotations in the source code। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो कोड है किसी भी प्रोग्राम का, उसे सोर्स कोड कहते हैं,
और उसमें हमारे बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स और उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, बट ये एनोटेशंस हम एम्बेड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए उनका एक्सप्लेनेशन टाइप्स कुछ हम साइड में लिख सकते हैं जो कि प्रोग्राम का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, बट वो प्रोग्राम के साथ ही रहेगा एंड इट विल हेल्प मतलब अंडरस्टैंड द प्रोग्राम टू बोथ द प्रोग्रामर हिमसेल्फ एंड ऑल्सो द आउटसाइड ऑडियंस। जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम एक कोड लिख रहे हैं while a is less than 100 print a equal to a plus 1। ठीक है, तो इसमें हम कमेंट ऐसे डाल देते हैं while loop for printing numbers 1 to 99। मान लीजिए a बाहर 1 था। ये हमारा एक कमेंट हो गया। ये टोटल दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द source code, this does not interfere with the source code but it helps users understand what the source code is for। ठीक है ना, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्वियसली कमेंटिंग का सिंटैक्स अलग होता है। जैसे ये डबल स्लैश बोथ जावा एंड C++ में काम करता है। पाइथन में हम लोग हैशटैग दे के कमेंट्स करते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग कमेंटिंग का पैटर्न भी चेंज होता है। एंड देयर आर बेसिकली कमेंट्स, दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। एक होता है लाइन और एक होता है ब्लॉक। लाइन कमेंट जैसे कि हमने पिछले में देखा, इट एट्रीब्यूट्स अ स्पेसिफिक लाइन। जो हमने वाइल लूप स्टार्ट किया था while a less than 100, वो उसी लाइन के साथ एसोसिएटेड था, सो दैट विल बी अ लाइन कमेंट। सपोज अ ब्लॉक कमेंट ये होगा कि while a less than 100 कुछ लिखा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया। ये कमेंट पूरा हमारा while लूप एनक्लोज कर रहा है, सो दिस विल बिकम अ ब्लॉक कमेंट बिकॉज ये किसी स्पेसिफिक लाइन के साथ एट्रीब्यूटेड नहीं है। ये हमारा पूरा जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है सारी चीज़ों को एक साथ डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एंड लास्टली द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्रोग्राम, इट इज़ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली लीविंग अ फ्यू ब्लैंक स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट। तो जैसे कि हम वाइल लूप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम देख रहे थे वाइल a less than 100 print a equal to a plus 1। ठीक है, यहाँ पे while हमने देखा ये इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, बट ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो इतना गैप देके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंडेंटेशन ये हमारा वाइट स्पेस हो गया। These two lines will be called indented to the right side and this helps us understand the blocks to which the statements belong। ये जो while statement है ये अभी ग्लोबल स्कोप में है बिकॉज मतलब इसको कुछ भी कोई अदर जो स्टेटमेंट है इसको नहीं एनक्लोज कर रहा, बट ये प्रिंट और ये समेशन वाला स्टेटमेंट while लूप के अंदर एनक्लोज्ड है। सो ये while का लोकल स्कोप है एंड ये एक ब्लॉक है। तो इसलिए इंडेंटेशन इम्पॉर्टेंट होता है ताकि जब हमारे पास ऐसे सिचुएशंस हो तो हम कंफ्यूज ना हो जाए। इजीली कंफ्यूजेबल सिचुएशंस इफ़ स्टेटमेंट्स में आती है। मान लीजिए हमने ऐसे लिखा इफ़ a लेस दैन b प्रिंट a एल्स प्रिंट b। ये तो ऐसे काफ़ी सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है, बट अगर कुछ थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स होता तो इफ़ और एल्स के बीच में बिना गैप के हमें पता नहीं चलता कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है एंड दैट वुड हैव बीन प्रिटी कंफ्यूजिंग। इन दिस स्टेटमेंट अगर हम इसी को
इंडेंट कर दें, देन इट बिकम्स क्लियर कि जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है वो इफ़ एल्स ब्लॉक के अंदर है। सो इंडेंटेशन का यही फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा इफ़ एल्स ग्लोबल स्कोप में और प्रिंट दोनों स्टेटमेंट हमारे लोकल स्कोप में। ठीक है, तो ये 4 बेसिकली फंडे होते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इन 4 को हम लोग कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं टू राइट अ गुड प्रोग्राम।